हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज है एकादशी, कामदा एकादशी। तो सभी को एकादशी की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। और जिन्होंने व्रत करा है वो तो एकादशी का ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी के दिन मंत्र जाप कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए। जिन्होंने व्रत नहीं किया है वो भी एकादशी व्रत का पालन आज के दिन जरूर कीजिए। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको एक प्यारी सी कथा सुनाऊंगी। जब माता रुक्मणी जी राधे रानी जी से पहली बार मिलती है तो क्या होता है। राधे रानी जी भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेमिका कहलाती है और माता रुक्मणी जी उनकी धर्मपत्नी। दोनों आपस में जब पहली बार मिलती हैं तो देखिए क्या होता है। तो जी चलिए हम कथा शुरू करते हैं। बात उस समय की है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में सो रहे थे और सोते सोते मुख से श्री राधे 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 नाम का जाप कर रहे थे। माता रुक्मणी जी उनके कक्ष में आती है और वो सुनती है कि भगवान श्री कृष्ण जी राधे राधे नाम का जाप कर रहे हैं। आखिर ये राधा है कौन? क्या हम इनसे प्रेम नहीं करती? क्या ये हमसे प्रेम नहीं करते? ये हमारा नाम तो कभी भी अपने मुख से नहीं लेते। पर माता रुक्मणी जी ने जब उनको वहाँ से उठा के बात करना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि जब वह विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, तो माता रुक्मणी जी ने सोचा कि मैं प्रातःकाल इनसे इस विषय में बात करूँगी। तो जी प्रातःकाल होती है, माता रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाती हैं। फिर उनके पास बैठ के कहती हैं कि ये राधे कौन है? आप जब देखो नींद में उनका नाम लेते रहते हैं, तो क्या आप हमसे प्रेम नहीं करते? हम भी आपसे प्रेम करते हैं, परंतु आप हमारा नाम तो कभी नहीं लेते। तो ऐसे माता रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हल्के हल्के से वो मुस्कुराते हैं। फिर कहते हैं, क्या तुम राधा रानी से मिलना चाहोगी? तो माता रुक्मणी जी एकदम से कहती हैं, हाँ मैं राधे रानी से मिलना चाहूँगी और देखना चाहूँगी आखिर कौन है ये राधे जिनका नाम आप हमेशा लेते रहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ठीक है तुम जाओ राधे से मिलकर आओ। तो माता रुक्मणी जी उठ जाती हैं और वो राधे से मिलने के लिए जा ही रही थी। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मणी जी को पीछे से कहती है, ठीक है तुम रुक्मणी से कहते हैं, ठीक है तुम राधे रानी से मिलने जा रही हो तो उनके लिए उपहार में कुछ ना कुछ लेके जरूर जाना, तुम खाली हाथ मत जाना। तो रुक्मणी जी वैसे ही थोड़ी सी क्रोधित थी, तो उन्होंने क्या करा, एक कलश में उबलता हुआ दूध राधे रानी के लिए वो लेके जाती हैं। तो जी वो राधे रानी जी के महल में पहुंचती है तो द्वार में जब वो देखती है कि द्वार में एक स्त्री खड़ी है, इतनी सुंदर स्त्री जिन्हें माता रुक्मणी जी देखती रहती हैं, वो सोचती जरूर ये ही राधे रानी होंगी। तो वो उनसे कहती है, क्या तुम राधा हो? तो वो कहती, नहीं मैं उनकी एक सेविका हूँ। तो उनसे कहती है माता रुक्मणी, मुझे राधा रानी से मिलना है। तो वो सेविका कहती है, ठीक है यहाँ से 7 द्वार है, 7 द्वार पार करके आपको राधा रानी का कक्ष मिलेगा, तो आप चले जाइए। तो माता रुक्मणी 7 द्वार पार करने को जब जाती है तो 7 द्वार में इतनी सुंदर सुंदर सेविकाएं खड़ी रहती है कि माता रुक्मणी उनकी सुंदरता को देखती ही रहती है। जैसे ही माता रुक्मणी जी 7वें द्वार में पहुंचती, वहाँ पर भी बहुत ही सुंदर एक सेविका खड़ी थी। उनसे कहती है माता रुक्मणी जी कि मुझे राधा रानी से मिलनी है। तो सेविका कहती है, राधा रानी तो अभी सो रही हैं, विश्राम कर रही हैं। तो माता रुक्मणी जी कहती है, ठीक है मैं यहीं बैठकर उनका इंतज़ार करती हूँ, जब वो उठ जाएं तो मुझे उनसे मिला देना और उनसे ये कहना कि मैं द्वारका से आई हूँ, श्री कृष्ण जी की मैं पत्नी हूँ। बस राधे रानी को जब भगवान श्री कृष्ण जी का नाम उनके कानों में पड़ा तो बस राधे रानी ने सुध बुध खोकर ऐसे दौड़ी दौड़ी चली वहाँ पर और वो देखने लगी कि आखिर कौन है जो भगवान श्री कृष्ण जी का नाम ले रहा है, मेरे कान्हा जी का नाम ले रहा है। वो एकदम द्वार में पहुँच जाती नंगे पैर ही दौड़ती दौड़ती और फिर वो रुक्मणी जी से मिलती है और रुक्मणी जी कहती है कि मैं श्री कृष्ण जी की पत्नी हूँ। बस इतना ही सुन के राधा रानी उनका हाथ पकड़कर अपने महल के अंदर ले जाती है, उन्हें बड़े प्रेम से उन्हें वहाँ पे बिठाती है। और जब रुक्मणी जी ने राधा रानी को देखा तो वो उनकी सुंदरता देख कर जैसे अपनी सुध बुध ही खो बैठती है, जैसे वो बेहोश होने वाली होती है राधा रानी जी की सुंदरता को वो देखकर। परंतु राधा रानी जी के हाल देखकर वो अचंभित हो जाते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री और इनका हाल जैसे कि इनके बाल भी बिखरे हुए हैं और वो भी अपने मुख से जैसे भगवान श्री कृष्ण जी राधे राधे बोलते रहते हैं, वैसे ही वो कृष्ण कृष्ण नाम का रट लगाए रखी रहती है।
तो फिर इतने में वो बैठती हैं, कुछ वार्तालाप करती हैं। फिर राधे रानी कहती है अच्छा आप भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी हैं, उनसे ऐसे बातचीत होती है। तब जैसे ही रुक्मणी जी घर को जाने लगती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये दूध लाई हूँ जो भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके लिए भेजा है। बस फिर क्या था, राधे रानी बोली आज मेरे कान्हा जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। बस इतना ही सुनते उन्होंने वो गर्म दूध लिया और एकदम ही वो पी गई, गरम गरम दूध वो एकदम ही पी गई। रुक्मणी जी उन्हें देखती रहेगी कि इतना गर्म दूध वो एकदम एक बार में ही पी गई और वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर जब वो भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाती हैं, उनके पास बैठती है, उनके चरण दबाने लगती है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी उनसे पूछते हैं कि तुम मिल आई श्री राधे से। तो रुक्मणी जी कहती है हाँ मैं तो मिल आई श्री राधे से। और जैसे ही रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण जी के पैर दबाती हैं तो पैर दबा के जो वो पैरों के भगवान के पैरों के तलवे देखती है तो उन जैसे कि वो पैरों में छाले पड़े होते हैं और वो पैर पूरे जले हुए होते हैं। तो माता रुक्मणी जी भगवान से पूछती हैं कि ये आपके पैरों को क्या हुआ। वो देखकर एकदम ही दुखी होने लगती है और उनके आंखों में आंसू भी आने लगते हैं। भगवान के पैर ऐसे कैसे जल गए हैं और उनमें बड़े बड़े छाले हुए पड़े हैं। तो वो उनसे पूछती है आपके पैरों को क्या हुआ, ऐसे छाले क्यों पड़े हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो तुम गरम गरम दूध राधे रानी के लिए ले गई थी ना, इसलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए। तो रुक्मणी जी कहती आश्चर्य में पड़ जाती आपके पैरों से राधा रानी के गर्म दूध पीने से क्या मतलब है, इससे क्या मतलब होता है, उन्होंने गर्म दूध पिया और आपके पैर जल गए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जब तुमने राधा रानी जी को गर्म दूध दिया था, वो गर्म दूध राधे रानी ने पिया था तो वो गर्म दूध उनके हृदय में जाके लगा था, तो उनके हृदय में मेरे चरण निवास करते हैं। तो जी कितनी सुंदर बात है, राधा रानी जी के हृदय में भगवान के चरण निवास करते हैं। तो इसीलिए उनके पैरों में जब वो गर्म दूध पड़ा तो उनके पैरों में छाले पड़ गए। तो जब रुक्मणी जी को इस बात का पता चला तो रुक्मणी जी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो भगवान श्री राधे और श्री कृष्ण जी के संबंध को समझ गए, उनके पवित्र प्रेम को समझ गई। और जब से ही रुक्मणी जी भी राधे रानी को उतना ही प्रेम करने लगी जितना वो भगवान श्री कृष्ण जी से करती थी। वे भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर गई और बहुत ही शर्मिंदा होने लगी और उनसे वह माफ़ी मांगने लगी। तो जी ये थे किस्सा जब रुक्मणी जी राधा रानी जी से पहली बार मिली। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपका और मेरा संबंध बना रहे। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।